हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए जो आपका एसआई दरोगा उप निरीक्षक का एग्जाम होना है, उससे महत्वपूर्ण हमारा भाग 5 आज क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने भाग 6 पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, शब्द अर्थ वाक्य रचना और अर्थ के बारे में, शब्दों के बारे में जाना था कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य रचना क्या है, उनके बारे में जाना था। आज उससे महत्वपूर्ण 150 हम क्या लगाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 2-3 से लेके आपके 7-8 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से 101% यहाँ से बनने वाले हैं, क्योंकि ये सेशन आपके लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। बस आपको जुड़ जाना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लेना है और सुनते जाना है चल क्या रहा है। जिसने पिछली वीडियो देखी है वो क्या बहुत ही ईजी से बता पाएगा कि जो क्वेश्चन आए हैं इनके आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है कि सदाचार में उपसर्ग है। मैंने बताया था उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग जो शब्दांशों के आगे लगते हैं। ठीक है, जो शब्दांशों के आगे लगकर उनके अर्थ को बदलते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो सदाचार में सत हो गया, ऑप्शन बी आ हो गया, ऑप्शन सी अ हो गया, ऑप्शन डी आचार हो गया। तो सदाचार शब्दांश के आगे क्या लगा है, सदा लगा है, तो सत इसमें क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सदाचार में क्या, सत क्या है, आपका उपसर्ग है। शब्दांशों के आगे लगते हैं उपसर्ग। ठीक है, प्रत्यय क्या लगते हैं, शब्दांशों के पीछे लग के उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके लिए, पूछ रहा है अतियुक्ति में उपसर्ग है, आगे लगते हैं, बता दिया है। अतियुक्ति में, अतियुक्त में क्या होगा, अति आपका क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, अतियुक्त में जो शब्दांशों के आगे लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। याद रखना है ये आपको। ठीक है, और पीछे लगते हैं प्रत्यय बोलते हैं। अतियुक्ति में क्या उपसर्ग होगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, अति, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके लिए, पूछ रहा है समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। ठीक है, देखो अब आपको पता है कि शब्दांशों के आगे लगने वाले को हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। भले अब क्या बोले, समादर पूछे या संरक्षण पूछे, तो इनमें क्या सम आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। यूपी पीसीएस मेंस 1998 और 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है। ठीक है, उपसर्ग पूछ रहा है तो इजी आप बता पा रहे हैं, तो कौन सा है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इनमें क्या है, प्रति आपका उपसर्ग है। पूछे प्रत्युपकार पूछिए, ठीक है, प्रतिदिन पूछे या प्रत्युपदेश पूछे, तो इनमें क्या उपसर्ग है, तो प्रति आपका राइट आंसर है। यूपी पीएससी, ठीक है, 1998 और यूपी लोअर मेंस 2004 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। तो क्या है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग, तो अधि आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख और अभियान, 3 शब्द आपके लिए दिए गए हैं, उनमें आपको क्या पहचानना है, उपसर्ग पहचानना है। ठीक है, आपको पता है कि शब्दांशों के आगे लगने वाले को हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसमें उपसर्ग की बात करें तो अभी क्या हो जाएगा, अभ्यास में अभी, अभिमुख में अभी, ठीक है, और अभियान में क्या हो जाएगा, उपसर्ग क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2003, 8, 9 और लोअर मेंस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पूछ रहा है कि नी परी ऊन में उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। ठीक है, निबंध हो गया, परिजन हो गया, और क्या 29 हो गया। ऑप्शन बी है संरक्षण, दुर्जन और दुकाल। ऑप्शन सी है प्रख्यात, संहार और अल्पज्ञ। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है, नी उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है, निबंध में हुआ है। ठीक है, शब्दांश के आगे नी लगा है, निबंध हो गया। ठीक है, परिजन 29, ठीक है 29, तो नी शब्द किस में, नी किस पे लगा है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके लिए, पूछ रहा है अति उपसर्ग का अर्थ है। तो बताया था अति मतलब क्या होता है, बाहुल्य, अति मतलब अधिक होता है, तो अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अधिक होता है, बाहुल्य होता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। अब देखो कौन सा उपसर्ग है जो अरबी फारसी
देखो अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। देखो समवाय पूछ रहा है, ठीक है, नाकाम पूछ रहा है, हमसफर पूछ रहा है और बेधड़क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा वो शब्द है जिसमें अरबी फारसी उपसर्ग क्या युक्त नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। तो समयाई हो जाएगा, ठीक है, समवाय हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2010 में पूछा है और यूपी लोअर पीसीएस मेंस 2006 में भी पूछा गया है, ठीक है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, ठीक है, हिंदी उपसर्ग युक्त, ठीक है, शब्द नहीं है। अवान हो गया, ठीक है, 49 हो गया, कपूत हो गया, उपमा हो गया। तो हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है क्या आपका, अवान। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अनुजीवी, ठीक है, अपशब्द हो गया, लाचार हो गया और प्रकर्ष हो गया। तो किस में संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है। अब हिंदी में उपसर्ग युक्त नहीं है, कपूत हो गया, सुशासन हो गया, संगम हो गया और आमरण हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, कपूत में क्या हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, कपूत आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कपूत में नहीं है, ठीक है। देखो यूपी पीसीएस में 2011 और 10 में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। छलिया पठनीय कहानी में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या बताया था, शब्दांश के पीछे लगते हैं, ठीक है, शब्दांश के पीछे लगने वाले को क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो छलिया, ठीक है, इत ल आवट, ठीक है, इला वाला इला, ठीक है, इला वाला एक हो गया और ऑप्शन डी है इया ई आनी। तो छलिया या आ इया ई आनी, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय छलिया में क्या इया ई और आनी लगा हुआ है। यूपी लोअर सब मेंस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है, ठीक है। तो ऑप्शन चर्मकार प्रत्यय पीछे लगता है, कार हो गया, प्रभाकर कर हो गया। ये दो क्या है, कर और कार क्या है, प्रत्यय है, शब्दांश के पीछे लगे अर्थ को बदलने हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार और कर इसमें क्या है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है, ठीक है। तो आड़ी ई हो गया, ऑप्शन बी है तातर हो गया, ऑप्शन सी है वतहर हो गया, ऑप्शन डी है इलानीय हो गया। यूपी लोअर परीक्षा में पूछा 2002 में आया था। तो पूछा था आपसे कि खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा क्या प्रत्यय प्रयुक्त है, तो कौन सा है, तो आड़ी, खिलाड़ी, आड़ी आ रहा है ना, खिलाड़ी, डी आड़ी, खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी हो गया। और गमनीय ई आ रहा है ना, पीछे ई आ रहा है, गमनीय क्या हो गया आपके, तो ये क्या हो गया आपके, तो आपको बताना है कि खिलाड़ी और गमनीय में क्या, बता मुझे, आड़ी और ई ये क्या लगे हैं, प्रत्यय लगे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गाने वाला आ हो गया, लघुत्तर तर हो गया, क्या हो गया, तर हो गया। तो आपको गाने वाला आ, वाला आन, वाला एक क्या हो गया आपका प्रत्यय, एक वाला हो गया, पीछे शब्दांश के लग रहा है, और लघुत्तर हो गया, एक आपका क्या हो गया, तर हो गया। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है, वाला और तर, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। तो शब्दांशों के पीछे गाना, गाने वाला, खाने वाला, आने वाला, तो वाला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। लघुत्तर, कमतर, ठीक है, इसमें क्या हुआ, तो तर शब्द जो क्या है आपका वो प्रत्यय है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए हैं, 16 क्वेश्चन आप समझ गए हैं। अब स्लाइड नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। आइए, जुड़ना है आपको सभी को अच्छे से, और जहां समझ में नहीं आ रहा है बता देना, उसके बारे में मैं अलग से ट्रिकी वे में भी आपको समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके लिए 17 है, खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा है, तो आप बता पा रहे हैं कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हर और एरा क्या है, खंडर और लुटेरा में क्या हुआ है, प्रत्यय प्रयोग हुआ है, ठीक है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं। देखो वो प्रत्यय जो धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बताया था मैंने कि जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर कोई नया शब्द बनाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें तद्धित प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है। विकारी शब्द मैंने बताया था, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये किस में आ जाते हैं, विकारी में आ जाते हैं, ठीक है, विकारी में आ जाते हैं। वहां मैंने आपको बताया था विकारी और अविकारी, 4 विकारी 4 अविकारी। तो विकारी में आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया बताए थे। क्या पूछता है, जो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण और क्रिया
से जोड़कर कोई नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो किन के साथ? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किसके साथ? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके लिए, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों अथवा वाक्य खंडों से जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? वे अविकारी शब्द जो दो शब्द वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द क्या बोलते हैं? उन्हें क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछ लेगा 22 इंपोर्टेंट है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन डी, अलमारी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना है। ठीक है, देखो यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है, पूछ लेगा आपसे, इस बार भी पूछेगा, एसआई में पूछेगा आपसे कि अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो याद कर लेना पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, पांडव शब्द कैसा प्रत्यय है? पांडव कैसा है, प्रत्यय ही नहीं है, पांडव में लगा ही नहीं है, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तद्धित प्रत्यय है। इसमें क्या है, तद्धित प्रत्यय है। पांडव में क्या लगा है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? इंपोर्टेंट है ये भी, आपका 24 आपका पूछ लेगा। ठीक है, तो जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा कैसा शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2000 में पूछा गया था, आपसे क्या पूछ लिया कि पीजीटी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जापानी क्या होना था आपका, राइट आंसर होना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द है, तो योगरूढ़ शब्द क्या है? ऑप्शन डी आपका पंकज क्या है, योगरूढ़ शब्द है। क्या होते हैं योगरूढ़ शब्द, बताया हुआ है। ठीक है, और रूढ़ शब्द क्या होते हैं, बताया हुआ है। ठीक है, यौगिक शब्द क्या होते हैं, बताया हुआ है। तो विशालकाय हो गया, पुष्प हो गया, और क्या कुमुदिनी हो गया, पंकज हो गया। तो आपका योगरूढ़ पूछेगा तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पीजीटी यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ पूछ रहा है, चक्रपाणी हो गया, पाठशाला हो गया, उपचार हो गया, या अभिव्यक्ति हो गया। तो चक्रपाणी, ठीक है, चक्रपाणी में कौन सा योगरूढ़ शब्द है? चक्रपाणी में ही, क्या निम्नलिखित में से शब्दों में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो चक्रपाणी आपका क्या हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 27, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली हो गया, रंगीला हो गया, माली हो गया, और अलबेली हो गया। तो देखो किस में नहीं है, ई प्रत्यय, रंगीला आ है इसमें, इसमें क्या है, आ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बाकी तेली ई हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपकी, बताओ मुझे, तेलीय हो गया, माली हो गया। ठीक है, माली में भी क्या है, ई है, और अलबेली में भी क्या है, ई है। तो किसमें, ऑप्शन आपका नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी क्या, रंगीला में क्या ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का? तो ऑप्शन ए सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2005 में पूछा था आपसे कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किसका उपसर्ग है? तो सम आपका राइट आंसर होना था। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 29 आपके लिए, रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी मैंने आपको बताया था कैसा शब्द है, विदेशी। विदेशी है क्या, बताओ मुझे, तद्भव है क्या, या देशज है? तो मैंने क्या बताया था, तो जो रेलगाड़ी है वो कैसा शब्द है, वो संकर शब्द है। ठीक है, जो शब्द क्या जिसमें किसी अन्य भाषा भी आपका सम्मिलित हो। देखो रेल क्या हो गया आपका, रेल आपका अंग्रेजी हो गया, गाड़ी आपका क्या हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, एक आपका अंग्रेजी शब्द है रेल और गाड़ी। ठीक है, जिसमें किसी एक भाषा हिंदी हो, एक भाषा कोई अन्य हो, और कोई नए शब्द बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं, बताओ मुझे, उसे संकर बोलते हैं। रेल आपका हिंदी का हो गया, रेल आपका इंग्लिश का हो गया शब्द, गाड़ी आपका हिंदी हो गया, तो बोलते हैं हम इसे रेलगाड़ी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लौह पदगामिनी। ठीक है, रेल को क्या बोलते हैं, लौह पदगामिनी। ठीक है, लौह पदगामिनी, पदगामिनी बोलते हैं किसे, रेल को। ठीक है, तो किस में, तो संकर शब्द है आपका रेलगाड़ी। ठीक है, यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2005 में पूछा गया था। ठीक है, वकील किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का, तो अरबी भाषा का। इंपोर्टेंट है ये, रेलगाड़ी भी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, और वकील किस भाषा का है, ये भी इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, तो वकील किस भाषा का शब्द है, तो अरबी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, संकर शब्द का अर्थ है, तो संकर शब्द का अर्थ क्या बताया था, दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना
हो, दो भाषा, ठीक है, कोई भी दो भाषा हो सकती है। मैंने क्या बताया, जैसे रेलगाड़ी बताया, जैसे क्या बताया, रेलगाड़ी हो गया। रेल क्या है आपका अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी क्या है आपका हिंदी का शब्द है, ठीक है। गाड़ी क्या है, हिंदी का शब्द है आपका हिंदी, और रेल क्या है आपका इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश का शब्द है। तो दो भाषाओं या शब्दों से मिलकर बने हो उसे क्या बोलते हैं, संकर बोलते हैं। जैसे रेलगाड़ी मैंने आपको बताया था, ठीक है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें देशज कहा जाता है, ठीक है। मनसेदु, मनसेदु हो गया, ठीक है, मेहरारू हो गया, भतार हो गया, लोटा हो गया, थरिया हो गया, ये कैसे शब्द हैं, ये आपके देशज शब्द आ जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्म से कौन सा असंगत है, असंगत गलत पूछ रहा है, ठीक है। अफसोस फारसी का शब्द है, कैंची तुर्की का शब्द है, गमला पुर्तगाली है, या कारतूस अंग्रेजी है, ठीक है। तो कौन सा गलत है, आपको बता दूं कौन सा गलत है, ऑप्शन डी आपका गलत है। कारतूस क्या अंग्रेजी का नहीं है, तो बताओ मुझे कारतूस कौन सी भाषा का शब्द है, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अफसोस फारसी है, कैंची तुर्की है, गमला पुर्तगाली है, अफसोस आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके लिए, योगरूढ़ शब्द कौन सा है, योगरूढ़ पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी दशानन क्या है, दशानन क्या है, योगरूढ़ है, ठीक है। दस है सिर जिसके, रावण के लिए दशानन प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रावण के लिए क्या दशानन प्रयोग किया जाता है, तो योगरूढ़ पूछेगा तो क्या आपका दशानन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक, तो ऑप्शन इक प्रत्यय शब्दांश के पीछे लगा है, लौकिक, इक आ रहा है ना, इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्या है, 36 है, पूछ रहा है कि सूची एक के समूह का मिलान कीजिए, ठीक है, किससे, सूची दो के साथ करना है, ठीक है। कूट दिया हुआ क्या, खचाखच योगरूढ़ शब्द, मुरलीधर तद्भव शब्द, ठीक है। उसके बाद क्या है, टिकट घर आपका देशज शब्द, और आपका सौंप क्या है, संकर शब्द। तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। देखो ए का आपका सेकिन हो जाएगा, ए का आपका क्या हो जाएगा, देखो जो खचाखच है वो क्या है, तद्भव शब्द है, खचाखच क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। बी का आपका क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। जो मुरलीधर है ये कैसा है, योगरूढ़ शब्द है, ठीक है, बी का आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और सी की बात करें तो टिकट घर, टिकट, सी का आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। टिकट घर क्या है बताओ मुझे, बताओ मुझे टिकट घर क्या है, सी का आपका फोर्थ हो जाएगा। तो टिकट घर संकर शब्द है। और डी का पूछूं तो डी का आपका क्या हो जाएगा, सेकिन, डी का क्या हो जाएगा, डी का सेकिन हो जाएगा आपका, ठीक है। डी डी का क्या हो जाएगा, तद्भव। ये क्वेश्चन, एक मिनट एक मिनट, ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 36 लगा लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन एक में आपके शब्द दिए हैं, दूसरे की कौन से शब्द हैं, ठीक है। खचाखच योगरूढ़ शब्द, मुरलीधर तद्भव शब्द हो गया, और आपका टिकट घर क्या हो गया, देशज शब्द हो गया, और आपका सौंप क्या हो गया, संकर शब्द हो गया। तो अब आपको क्या लगाना है, आंसर लगाना है, ठीक है। ए का तो आपका क्या हो जाएगा, ए का आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ए क्या है, जो आपका खचाखच है ये कैसा शब्द है, ये देशज शब्द है, ठीक है। जो गांव से जन्मे, खचाखच कैसा है, देशज शब्द है, खचाखच आपको देशज शब्द है, ठीक है। ए का तीसरा, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। मुरलीधर कैसा है, योगरूढ़ शब्द है, ठीक है। मूल्य क्या है, योगरूढ़ शब्द है। और सी का क्या हो जाएगा आपका, सी का आपका फोर्थ हो जाएगा। टिकट घर कैसा है, सी का आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, सी, सी। टिकट घर क्या हो गया आपका, टिकट घर का आपका शंकर हो गया। और डी का आपका क्या हो जाएगा, सौंप आपका कैसा है बताओ मुझे, सौंप आपका कैसा है, डी का आपका सेकिन हो गया, डी आपका क्या हो गया, सेकिन हो गया। पूछ क्या रहा था कि सूची फर्स्ट के समूहों का मिलान कीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो उच्चारण शब्द में क्या उपसर्ग है, आगे लगा है, तो ऑप्शन सी उत, इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। रिपुतार्ज किस भाषा शब्द है, ठीक है। जो रिपुतार्ज है किस भाषा का शब्द है, इंपोर्टेंट है, तो फ्रांसीसी शब्द है आपका। रिपुतार्ज कैसा शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 39 है, कारतूस किस भाषा का शब्द है, कमेंट में पूछा था, तो फ्रेंच भाषा है आपकी। कारतूस कहाँ से, फ्रेंच से लिया गया है, ठीक है। यूपी टीजीटी हिंदी 2010 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, किस शब्द में उपसर्ग लगा है, तो पराजय में क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना है। आल्पिन और गमला पूछेगा तो पुर्तगाली आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद बताए थे मैंने, वाक्य के 3 भेद बताए थे, ठीक है।
अभिधा शब्द शक्ति में क्या प्रकट होता है, तो वाच्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा में क्या होता है, वाच्यार्थ प्रकट होता है। ठीक है, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाते हैं, तो मैंने बताया था क्या कहलाते हैं, संकर कहलाते हैं, जैसे आपको उदाहरण में बताया था रेलगाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपके लिए, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ चुनना है तो ऑप्शन बी चक्रपाणी क्या है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, एच टेट 2011 में सेकंड पेपर पूछा था आपसे, सेकंड पेपर में पूछा था कि योग रूढ़ शब्द चुनिए, तो चक्रपाणी क्या है, योग रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके लिए, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, तो घुड़सवार क्या है, यौगिक शब्द है। ठीक है, देखो अजायब घर है, तो अजायब घर क्या है, संकर शब्द है। ठीक है, अजायब और घर क्या है, दो भाषाओं से मिलकर बना है, अजायब और घर क्या है, संकर शब्द है। ठीक है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है, उसे शब्द कहा जाता है। ठीक है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, शुद्ध शब्द इंपोर्टेंट है। शुद्ध शब्द को अगर आपको स्त्रीवाचक बनाना होगा तो इसमें किस प्रत्यय का आप उपयोग करेंगे, तो इसमें ई प्रत्यय क्या करेंगे, ई प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो स्त्रीवाचक में आपका हो जाएगा यूपी पीटीईटी 2014 में सेकंड पेपर में पूछा गया था। ठीक है, लेखक शब्द के अंत में प्रत्यय है, लेखक में क्या है आपको पता है, अक है। ठीक है, प्रत्यय और आप उपसर्ग भूल नहीं सकते हो, ट्रिकी वे से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है आपके लिए, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप में क्या है, अभी आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग होगा, शब्दांश के आगे लगे हैं तो। ठीक है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए, दुस्साहस में दुस क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए, सजावट अट, सजावट। ठीक है, सजावट, आहट इसमें क्या है, प्रत्यय आपका प्रयोग हुआ है शब्द के, सजावट आहट इसमें क्या है, प्रत्यय है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, धातु में प्रत्यय जोड़ने से जो शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या बोलते हैं, कृदंत शब्द बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कृदंत शब्द बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, अवसाद हो गया, उन्नति हो गया, सज्जन हो गया और प्रहार हो गया। बताएंगे मुझे किसका इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, अव हो गया, ठीक है, उन्नति हो गया, प्रहार हो गया और सृजन हो गया। तो बताओ, फटाफट बता देना मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है आपके लिए कि निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी अंकुर क्या है, प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है आपके लिए, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो किस में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, सादर में नहीं हुआ है, बाकी सावधान हो गया, समझदार हो गया और स्वभाव में क्या है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नहीं पूछेगा तो सादर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है, एक से क्या बना है, अवैतनिक बना है, क्या है, अवैतनिक बना है, क्या है आपका, अवैतनिक बना है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अवैतनिक क्या है, इसमें एक उपसर्ग का प्रयोग से बना है, अवैतनिक। ठीक है, आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी के सामने मेरी आदत नहीं, किसी के सामने मेरी आदत नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, हाथ फैलाना, इस डॉट डॉट रिक्त स्थानों के बीच में क्या आ जाएगा, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी क्या है, आदत नहीं है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, क्वेश्चन ये आपका क्या था, राइट आंसर था। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, वाक्य के बीच में अगर प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, हम आपको बताया था, उन्हें पद कहते हैं। ठीक है, बोलो कोई सुन लेगा, क्या रिक्त स्थानों की पूरी करो, जोर से बोलो कोई सुन लेगा। ठीक है, जोर से बोलो कोई सुन लेगा। ठीक है, गाकर बोलो कोई सुन लेगा, चीख कर बोलो कोई सुन लेगा, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। तो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, ऑप्शन डी धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ठीक है, दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे बोलो कोई सुन लेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, धीरे बोलो। ठीक है, धीरे बोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है आपके लिए, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, तो क्रम कैसे, तो पद क्रम से निर्धारित होता है। ठीक है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, तो बताया था वाक्य के अंग है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, वाक्य के अंग है। ठीक है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो तेंदुलकर ने एक ओवर में कितने बॉल, 6 बॉल में कितने लगे, 5 छक्का लगाए, तो इसमें इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन बी उद्देश्य क्या है, बताओ मुझे, तेंदुलकर क्या है, उद्देश्य है। तेंदुलकर ने एक ओवर में कितने छक्के लगा दिए, 6 छक्के लगा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है आपके लिए, वहां मोहन के डॉट 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 कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो वहां मोहन के या
कोई नहीं था, और कोई नहीं था, अलावा कोई नहीं था, अथवा कोई नहीं था। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। ठीक है, ऑप्शन सी क्या, मोहन के, इस पर डॉट डॉट रिक्त स्थानों में क्या आ जाएगा, मोहन के अलावा कोई नहीं था। ठीक है, मोहन के अलावा कोई नहीं था, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है आपके लिए, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हमें सफलता मिलने तक क्या प्रयास करना चाहिए, संबंध बोचक अव्यय है। क्या है, संबंध बोचक अव्यय है। सलमा घर जाती है, वाक्य कैसा वाक्य है, तो सरल वाक्य है। ठीक है, इजी है, सलमा घर जाती है, ये क्या है, सरल वाक्य है। सलमा घर जाती है और घर जाकर वह खाना खाती है, तो इसमें कौन सा वाक्य है मुझे बताएंगे। ठीक है, जैसे सलमा घर जाती है, बहुत ही ईजी है, सरल वाक्य है। मैं जोड़ दूंगा कि घर जाकर वह खाना खाती है, तो वो कौन सा शब्द हो जाएगा, बताएंगे मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है आपके लिए, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है, तो कौन सा बहुत अच्छा क्या है, विभेद है। विभेद क्या है, मित्र तो है राकेश, वो क्या है, एक चित्रकार भी है। कैसा चित्रकार है, बहुत अच्छा चित्रकार है, तो विभेद क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से किया था, मैंने बताया था वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया था। कौन कौन से किया था बताएंगे मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है आपके लिए, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है, बताया है प्रत्यय शब्दांश के पीछे, तो सार आपका क्या हो जाएगा, जो पीछे से सार लगा है ये क्या है, मिलनसार में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, मिलनसार में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के बताए थे, तो 4 प्रकार के बताए थे। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, तो मैंने बताए थे अव्यय होते हैं। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो कहाँ होता था, शब्द के आदि में, शब्द के आदि में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, इनमें से कोई नहीं, तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले आदि में पहले होता है। ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के अंत में होता है। ठीक है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मिठास में क्या हुआ है, ऑप्शन सी आस, मिठास, आस आ रहा है ना, मिठास आस आ रहा है, तो आस क्या है, मिठास में प्रयोग प्रत्यय है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, मतलब ईश्वर तुम्हें क्या दे, लंबी आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ठीक है, ईश्वर तुम्हें क्या दे, लंबी आयु दे, लंबी आयु को क्या बोलते हैं, दीर्घायु दे। इसमें क्या बताना है, वाक्य का भेद बताना है, तो इच्छावाचक क्या है, वाक्य है। ठीक है, इच्छावाचक क्या है आपका, वाक्य है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो योग रूढ़ शब्द बताना है, तो लंबोदर क्या है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है, तो विकारी शब्द क्या है, इनमें से ऑप्शन ए हाथी क्या है, विकारी शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ऑप्शन डी क्रिया के साथ जुड़ते हैं आपके कृदंत प्रत्यय। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ऐरा प्रत्यय नहीं है, तो ऐरा किसमें नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से किसी में ऐरा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाची है, तो किस में है, तो ऑप्शन ए चिट्ठी भेजी गई, इसमें क्या है, कर्मवाची है। ठीक है, राजस्थान नायब तहसीलदार परीक्षा 2015 में क्या पूछ लिया आपसे कि इनमें से किस वाक्य में कर्मवाची है, तो किसमें है, ऑप्शन ए चिट्ठी भेजी गई। ठीक है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, तो कैसा है, ऑप्शन डी। ठीक है, अर्थ के आधार पर भी बताया था, और क्या आपको बताओ मुझे, रचना के आधार पर भी बताया था, और उद्गम के भी आधार पर बताया था। देखो उत्तराखंड एसआई एग्जाम 2015 में पूछा गया था कि शब्दों के वर्गीकरण का आधार रचना भी होता है, अर्थ भी होता है, उद्गम भी होता है, ऑप्शन डी ये सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है, तो अपरोक्ष हो गया, अपवाद हो गया, अपादान हो गया, अपमान हो गया। अप उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, ऑप्शन बी अपादान में क्या अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उत्तराखंड एसआई एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 84 है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, पंकज, जलज हो गया, विद्यालय होगा, कमल हो गया, तो योग रूढ़ पूछेगा या रूढ़ पूछेगा, तो यहाँ क्या पूछा है, रूढ़ शब्द पूछा है, तो कौन सा है रूढ़ शब्द, कमल आपका क्या है, रूढ़ शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है आपके लिए, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा, इक प्रत्यय लगाओगे तो सप्ताह का रूप कैसा होगा, तो ऑप्शन बी साप्ताहिक हो जाएगा। ठीक है, विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो दुबला में प्रत्यय नहीं है। विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015
15 में पूछा गया है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है तो ऑप्शन ए अभी क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, 19 शब्द में उपसर्ग है तो उन क्या है, इसमें उपसर्ग है। विचार में इक प्रत्यय लगाने से क्या बन जाता है, तो बताया था मैंने क्या बन जाता है, वैचारिक बन जाता है। ठीक है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ठीक है, तो कैसा वाक्य है, तो मिश्रित वाक्य है। मोहन क्या है, धनी भी है लेकिन क्या है, बहुत ही दुखी है। ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय है, लुटेरा, एरा क्या हो जाएगा, शब्दांश के पीछे लुटेरा, लुटेरा, एरा, लुटेरा, एरा आ रहा है ना, तो एरा क्या हो जाएगा, आपका प्रयुक्त प्रत्यय है लुटेरा में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद क्या बोल रहा है, व्यया प्रत्यय लगाने से बना है, तो व्यया प्रत्यय किसमें, खवैया आपका क्या हो जाएगा, खवैया में क्या वैरा प्रत्यय लगा हुआ है। लालटेन शब्द किस वर्गों के समूह में आता है, तो लालटेन किस में आता है, विदेशज में आता है। ठीक है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आंशिक में क्या है, इक है, आंशिक इक, आंशिक इक बोल के देखो तो इक इसमें क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है आपके लिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में नहीं है, तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। अपवाद हो गया, पराजय होगा, प्रभाव में उपसर्ग लगा है। ठीक है, लेकिन ओढ़ना में क्या है, उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, आप संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो काम समाप्त करो और जाओ, काम समाप्त करो और जाओ क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, यूपी एसएससी आबकारी सिपाही सेकंड पेपर में पूछा था। ठीक है, सेकंड पाली वाला जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें पूछा था आबकारी में, आबकारी सिपाही में। ठीक है, राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। ठीक है, राम ने क्या क्या कहा कि मैं घर जाऊंगा, राम ने बोला कि मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, तो घर जाऊंगा कौन सा, संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, संज्ञा का उपवाक्य है। ठीक है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, इंपोर्टेंट है, तो पुर्तगाली भाषा। काजू कहाँ से आया है, पुर्तगाल से आया हुआ है। ठीक है, अमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ लेगा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, एसआई में भी पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तुर्की का नहीं है, पैगंबर आपका क्या है, तुर्की का नहीं है। ठीक है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा, क्या होगा, सुमित्रा, आ पीछे लगा है ना, त्रा, आ, तो आ इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक है, यह वही बच्चा है जिसे बैन ने मारा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। ऑप्शन सी है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन क्या ईमानदार भी है। ऑप्शन डी है, मैंने एक पुस्तक खरीदी। तो किस में पूछ रहा है कि सा वाक्य, किस में पूछ रहा है कि मिश्र वाक्य नहीं है, तो किस में नहीं है, ऑप्शन सी में, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। क्या है, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुर्मुखी शब्द में कौन सा उपवर्ग है, तो कौन सा है, ऑप्शन डी बहिष इसमें क्या है, उपवर्ग है, कनिष्ठ सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद हो गया, पराजय हो गया, प्रभाव हो गया, ओढ़ना, ओढ़ना में आपका क्या है, उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है आपके लिए, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, विकारी शब्द, ऑप्शन बी लड़का क्या है, विकारी शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है, तो संकर शब्द पूछेगा तो क्या चुगलखोर क्या है, संकर शब्द है। ठीक है, चुगल और खोर दो भाषाओं से मिलकर बना है, चुगलखोर संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 106 है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कहावत, वत, आहत, आवत इसमें क्या है, प्रत्यय का यूज हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 107 है आपके लिए, परा उपसर्ग का अर्थ है, तो परा उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपके लिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, उल्टा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो संयुक्त वाक्य क्या है, उसने खाना खाया और सो गया, क्या है, ऑप्शन सी ए क्या है, संयुक्त वाक्य है, आबकारी सिपाही में पूछा गया क्वेश्चन है 2016। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, वहीं का संकलन मैंने उठाया है कि वहीं का संकलन आपसे, हिंदी तो सारी एक जैसी है लेकिन पूछ लेगा, इंपोर्टेंट है ये पूरा, आज समझो कि हिंदी का आधा पेपर लीक हो गया। ठीक है, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है, क्या उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन डी ई का क्या है, उपसर्ग नहीं है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिह्नित कीजिए, तो क्या, ऑप्शन सी रात को कम खाना चाहिए, ये क्या है, परिणामवाचक क्रिया है कि रात को कम खाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, सो नहीं पाओगे रात को, तो ये क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य है। ठीक है, राम आता है, ठीक है, मैं वाच्य का कौन सा रूप है, राम आता है, आता है नहीं, राम आम खाता है। ठीक है, राम क्या खाता है, आम खाता है। ठीक है, आता नहीं है यार,
आम खाता है राम, ठीक है, क्या खाता है, आम खाता है। अब आम उससे कैसा लगा ये तो राम बताएंगे, ठीक है, आम कैसा लगाएंगे, आप पूछ लेंगे कि उन्हें आम, अगर आपका कोई मित्र राम है तो उससे पूछना कि आपने आम खाया तो आपको आम कैसा लगा, ठीक है। राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है, तो क्या है, तो बताओ मुझे। ऑप्शन ए कृतवाच्य है, ठीक है, राम क्या आम खाता है, कृतवाच्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 है आपके लिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है तो क्या है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, क्या है, एक मिश्र मिश्र वाक्य है, ठीक है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, कौन सा वाक्य है, ये भी क्या है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, तो इसको क्या अज में क्या अज को स्त्रीवाचक बनाना है तो क्या इसमें आ का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, तो ऑप्शन बी, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ठीक है। ये देखो ये क्या है आपका, बहुत ही घुमा के, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, ये घुमा दिया, इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं, तो वाक्य के भेद अगर बात करें तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। आचार्यों ने क्या कहा कि अहिंसा ही परमो धर्म है, ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 118 आपके लिए, शब्द होते हैं तो कैसे होते हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ठीक है। शब्द भाषा की कैसी इकाई है, शब्द जो भाषा की कैसी इकाई है, तो मैंने बताया था शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, मैंने बताया था क्या कहते हैं उन्हें, ऑप्शन डी, उन्हें बोलते हैं आप शब्द बोलते हैं, ठीक है। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो बताया था कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी, शब्द के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं हो, निरर्थक शब्द, ठीक है। देखो सार्थक शब्द एक हो गया आपका सार्थक शब्द, ठीक है, सार्थक हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, निरर्थक हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। शब्द दो प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा आपका क्या है, शब्द का भेद नहीं है। आगत शब्द से संबंधित है, तो आगत शब्द से क्या, विदेशी शब्द संबंधित है, ठीक है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्दांश कितने, दो प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, तो क्या विज्ञान क्या है, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें, तो चार हैं, घर हो गया, मुहा हो गया, पीताम्बर हो गया, सामाजिक हो गया, तो योग रूढ़ शब्दों का पहचान करना है, तो ऑप्शन क्या है, पीताम्बर इसमें क्या है, योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है, तो ऑप्शन आपका डी, हॉस्पिटल का क्या तद्भवीकरण नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 129 है, कौन सा शब्द अरबी नहीं है, तो अरबी नहीं है आपका कमीना, ठीक है, कमीना अरबी नहीं है। कौन सा शब्द फारसी नहीं है, तो फारसी क्या नहीं है, हक आपका क्या फारसी नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। खामोश, चिराग और कबूतर क्या है, फारसी शब्द हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 है, तुर्की शब्द नहीं है, तो अजब क्या तुर्की शब्द नहीं है, बाकी कालीन, आमदनी और क्या चकमक क्या है, तुर्की शब्द हैं, ठीक है। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तो क्या ऑप्शन बी, तत्सम आपका शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, तत्सम, ठीक है। तो अभिधा रूप शब्द का, अभिधा रूप शब्द का लक्षणारूप, शब्द का व्यंजनारूप, ठीक है। कि राम क्या है, राम क्या है, गोबर गणेश है, ठीक है, गोबर गणेश है, इस शब्द में कौन सा रूप प्रयोग हुआ है बताना मुझे। राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, राम क्या है, क्लास का शंकराचार्य है, ये क्या हो जाएगा, लक्षणा हो जाएगा, ठीक है। व्यंजना में क्या हो जाएगा बताओ, राम गुड़ गोबर है, बता देना, ठीक है। ये क्या है, शब्द के मैंने आपको रूप बताए हुए हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है तो तत्सम नहीं होगा, ठीक है। चार विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है, तो चार में से क्या समुच्चय बोधक नहीं है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम और ये क्रिया विशेषण बताए थे, ठीक है। जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वह क्या कहलाते हैं, वह अनेकार्थी कहलाते हैं, या अविकारी कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं, एकार्थी कहलाते हैं। जिन शब्दों में बदलाव नहीं आता है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में पुनरुक्त द्विरुक्त शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, ऑप्शन सी, साथ साथ क्या है, पुनरुक्त और द्विरुक्त शब्द है, ठीक है। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान कीजिए, इंपोर्टेंट है, तो अर्जुन ने किसे
कर्ण को मारा, ठीक है। तो इसमें उद्देश्य क्या है, अर्जुन है, अर्जुन क्या है, उद्देश्य है, अर्जुन ने किसे मारा, कर्ण को मारा, ठीक है। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान कीजिए। मैंने उसे पीटा, तो विधेय क्या है, उसे पीटा क्या हो जाएगा, ये उसे पीटा क्या है, विधेय है, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद नहीं है, तो कितने भेद नहीं है, तो देखो साधारण वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है, नहीं है पूछा है तो उद्देश्य आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो कितने अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय मैंने बताया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वह क्या कहलाते हैं, वह सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। देखो राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है, तो यह क्या है, साधारण वाक्य है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त वाक्य को पहचानिए, तो ऑप्शन डी, ठीक है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, क्या है, संयुक्त वाक्य है। वह सुबह गया, ये क्या है, ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा, और शाम को लौट आया ये जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है, तो यह क्या है, मिश्रित वाक्य है, ठीक है। यदि परिश्रम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सरल हो जाएगा, तो उत्तीर्ण हो जाओगे, क्या हो जाएगा, मिश्रित हो गया, ठीक है। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं आश्रित उपवाक्य, ठीक है। आश्रित उपवाक्य में संबंधित नहीं है, तो क्या संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई संबंधित नहीं है। संज्ञा उपवाक्य हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया और विशेषण उपवाक्य हो गया, ठीक है। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आते हैं तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है, तो विधानवाचक है। मैंने क्या पिया, दूध पिया, किसने, तुमने दूध पिया, ठीक है। तो किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक, ठीक है। गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, ठीक है, किस प्रकार का वाक्य है, तो आज्ञावाचक, ठीक है। गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, ठीक है। साथियों तुम चुपचाप पढ़ते रहो, सुनते रहो, बस आपने वो जो क्या है व्याख्या वाली सीरीज है वो देख लेना, उससे तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। तब मैं बोल रहा हूँ गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, ठीक है। गौरव तुम बैठ कर वीडियो देखो, ये क्या है, आज्ञावाचक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है, मैंने दूध पिया, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो, तो निषेधवाचक नहीं है, तो क्या नहीं है, मैंने दूध पिया क्या है, निषेधवाचक नहीं है, ठीक है। मैंने दूध पिया, पिया क्या है, निषेधवाचक नहीं है। बाकी मैंने दूध पिया, नहीं का प्रयोग हुआ है, नहीं का प्रयोग हुआ है, मत का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इजी वर्ड में अगर निषेधवाचक पूछेगा जहां ना का प्रयोग हो गया, ये क्या है, निषेधवाचक हो गया, ठीक है। मैंने दूध पिया आपका क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, तो ये क्या है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये निषेध वाचक नहीं है। बाकी मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो, तुम मत जाओ, तुम मत आओ, ये क्या हो जाएंगे, निषेधवाचक होंगे, क्या ये क्या हो जाएंगे, निषेधवाचक हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमसे नहीं पूछा है, तो मैंने दूध पिया क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 है आपके लिए, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विधानार्थक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। इच्छार्थक वाक्य किसे बोलते हैं, जिस वाक्य में आशीष के भाव का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, इच्छार्थक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। देखो अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद बताए थे, तो 8 भेद बताए थे, कितने, अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद, 8 भेद, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य है, तो ये क्या है, ऑप्शन बी आपका संकेतार्थ क्या है, वाक्य है। भगवान तुम्हें लंबी आयु दे संकेतार्थ वाक्य है, नहीं है, ठीक है। प्रश्नार्थक वाक्य है, नहीं है, ठीक है। और विस्मयादि बोधक है, नहीं है, ये क्या है आपका, ये है इच्छार्थक वाक्य है, ठीक है। मैंने बताया था कि भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, तो इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा। वहीं तुमसे क्या पूछा अभी क्वेश्चन नंबर 155 कि भगवान तुम्हें क्या दे, लंबी आयु प्रदान करे, ये क्या है, इच्छार्थक, इच्छा प्रकट कर रहे हैं ना, तुम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो कि भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, भगवान तुम्हें सफल बनाए, ये क्या है, इच्छार्थक वाक्य है, जिसमें क्या क्या हो रहा है कि तुम्हारी इच्छा प्रकट की जा रही है किसी के प्रति, तो उससे क्या बोलते हैं, इच्छार्थक वाक्य बोलते हैं। तो भगवान तुम्हें कैसी आयु दे, लंबी आयु दे, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, इच्छार्थक वाक्य है, ठीक है। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो वाक्य होती है, ठीक है। वाक्य में मुख्य आधार पर वाक्य की आवश्यकताएं कौन सी मानी जाती है, तो आकांक्षा, योग्यता, आश्रित और पदक्रम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए 156 आज का, हिंदी वाक्य में साधारणतः और संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है, तो कैसी मिलती है, कर्ता कर्म क्रिया के आधार पर मिलती है। तो साथियों हमने 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। यहाँ से आपके कितने
8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे 101%। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सीरीज है ये, जो आगामी आपका एसआई एग्जाम होगा 2024 ना, जो उप निरीक्षक दरोगा अगर बनना है तो सीरीज देख लेना है। ठीक है, पहले व्याख्या वाला देखो, वहां से ट्रिक समझ जाओ, फिर आज ये वस्तुनिष्ठ या एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओगे तो आप इजीली से पेपर में हिंदी में कितने आप 100 में से कितना आप 85 से ऊपर ही स्कोर करेंगे। ठीक है, 85 से ही ऊपर स्कोर करेंगे। और हाँ, जिसने पूरी अच्छी सी देख कर रिविजन कर लिया, नोट्स बना लिया, वो कितना 96 अब तो मार ही लेगा। ठीक है, 96 तक वो चला ही जाएगा, क्योंकि हिंदी क्या है, हिंदी का सिलेबस क्या है, सीमित है। ठीक है, कोई लंबा सिलेबस नहीं है। ठीक है, वर्ण हो गए, शब्द हो गए, वाक्य हो गए, विराम चिन्ह हो गए, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम हो गए, और क्या हो गए, संधि हो गए, समास हो गए, छंद हो गए। ठीक है, आपका सीमित सिलेबस है, सभी सिलेबस को लेके क्या स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और उनसे महत्वपूर्ण हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लगा रहे हैं कि आपने क्या सीखा। ये सेशन आपके लिए क्या होगा, VIMP होगा। ठीक है, यहाँ से आपके 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे, देख लेना इसे अच्छे से। ठीक है, देख लेना, क्योंकि मैंने रिक्शा कौन सा शब्द है, कैंची कौन सा शब्द है, ठीक है, वकील कौन सा शब्द है, ये शब्द पूछेगा आपसे। ठीक है, तो जुड़ के इन्हें अच्छे से देख लेना है, रिवीजन कर लेना है, पेपर से 1-2 दिन पहले भी अच्छे से रिवीजन करके जाना है। यहाँ से 8 या 9 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो भाग 6 हिंदी व्याकरण के भाग 6 और उससे महत्वपूर्ण MCQs आज हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। अब भाग 7 के बारे में हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो, और हमें वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें कि जिनके पास संसाधनों का अभाव है। हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करते करते उन लोगों तक पहुंचना जिनके पास क्या है, संसाधनों के क्या है, अभाव है, वहां तक पहुंचना है, क्योंकि वो भी क्या कर सके, निःशुल्क में एक अच्छी तैयारी कर सके। बाकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लगा दूंगा। थैंक यू सो मच।